ओम शांति। आज मंगलवार 8 अगस्त 2023 बाप दादा की साकार मुरली सुनने से पहले ज्ञान अमृत मुरली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फख्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा बच्चों को कितना वंडरफुली समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फख्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। आज का गीत, माता ओ माता। मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 1965 को यह बाप दादा ने महावाक्य सुनाए हैं। कृपया सभी बच्चे उसी ध्यान से पढ़ें। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं सो हम कहेंगे कि यह भी भावी है। कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल कर के और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो, यह बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, अर्थात बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और कहाँ पार्ट बजाना है। कोई न कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फख्र में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पार्ट है, कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, जिन्हें कभी आंसू न आए, कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया
अब क्या होगा? आंसू आए तो नापात हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहा है, वह तो अमर ही है। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था। यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं। सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है? इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की। अफसोस की तो कोई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से भी कोई नहीं मरने हैं। नहीं, कोई भी मर सकते हैं। कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फख्र में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है। उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है या बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है। उनके हाथ में सितार दिखाते हैं। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव मध्याजी भव, यह 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं बाबा यह क्या है? बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फख्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोतरे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है।
कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़े ही है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं, तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे। तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्मवतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी ही है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवीय चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है। उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे। तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो। करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो। सियाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। बाकी गम की कोई बात नहीं है। यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह, मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। इसमें मुंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे। हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से। सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वह नॉलेज पा करके, सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, यह सत्य है। यह जो स्टूडेंट बाबा का था, यह बड़ा अच्छा था। अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो। डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो। जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सभी याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई।
बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं। ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्ध ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी देवीय एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ फक्र में रहना है, फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूरिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति।